नमस्कार छात्रों, एसकेएम स्टडी पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मैडम रिया और मेरे साथ हैं सर अमन। और आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संदर्भ में बाल्यावस्था। और हम इस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, जो खास तौर पर आपके एग्जाम के लिए ही तैयार की गई है। बिल्कुल, तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। बाल्यावस्था मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सबसे महत्वपूर्ण। इसी अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बचपन ही वो नींव है जिस पर किसी भी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बनता है। बिल्कुल, एकदम सही। और इसीलिए भारतीय संदर्भ में बाल्यावस्था को समझना और भी जरूरी हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी परिवार व्यवस्था है, सामाजिक परंपराएं, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें बच्चे के विकास पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अच्छा, मतलब भारत में एक बच्चा कैसे बड़ा होता है ये यहाँ के माहौल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल। जैसे देखिए, एक उदाहरण है कि ग्रामीण परिवार में पलने वाला बच्चा और एक शहरी परिवार में पलने वाला बच्चा दोनों अलग अलग अनुभवों से सीखते हैं। सही बात है। गांव और शहर के बच्चों के सीखने के तरीके और उनके अनुभव तो एकदम अलग अलग होंगे ही। जी, एक और उदाहरण है संयुक्त परिवार का। जो बच्चा जॉइंट फैमिली में पलता है वो सहयोग और सामूहिकता बहुत जल्दी सीख जाता है। मतलब मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब वो अपने आप ही सीख जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, टॉपिक का अर्थ। तो भारतीय संदर्भ में बाल्यावस्था का असल में अर्थ क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों के अंदर बच्चे के विकास को समझना। ओके, तो सीधे शब्दों में कहें तो भारत के माहौल में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, बस इसी को समझना है। हाँ, और ये बात याद रखनी है कि ये केवल उम्र से संबंधित नहीं है। अच्छा जी, ये भी देखता है कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, कैसे व्यवहार करता है और समाज और संस्कृति से वो कैसे प्रभावित हो रहा है। मतलब हम सिर्फ उम्र नहीं बल्कि बच्चे की सोच, उसकी सीख और उसके व्यवहार पर भी ध्यान दे रहे हैं। एकदम। जैसे भारत में बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। हाँ, ये तो हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये बच्चे के व्यवहार में साफ साफ दिखता है। इसी तरह जो हमारे त्योहार हैं, संस्कार हैं, परंपराएं हैं, ये सब बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में एक भूमिका निभाते हैं। जैसे दिवाली या ईद जैसे त्योहार बच्चों को सामाजिक मूल्य सिखाते हैं, है ना? बिल्कुल, एक दूसरे के साथ जुड़ना सिखाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर आते हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। जी, इसमें सबसे पहले अरस्तु के अनुसार बाल्यावस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चे में आदतें और संस्कार विकसित होते हैं। मतलब अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार ये सब बचपन में ही बनते हैं। हाँ, जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बचपन में सिखाई गई ईमानदारी जीवन भर साथ रहती है। सही बात है। अगली परिभाषा मॉन्टेसरी की है। उनके अनुसार बाल्यावस्था विकास की वो अवधि है जिसमें बच्चा वातावरण से सीखता है। वातावरण से मतलब अपने आसपास के माहौल से? जी, अपने आसपास के माहौल से, घर से, स्कूल से। वो मानती थी कि बच्चे वहीं से सब कुछ सीखते हैं। तो इसका उदाहरण ये हो सकता है कि बच्चा घर और स्कूल के माहौल को देखकर ही व्यवहार करना सीखता है। बिल्कुल। अगर घर का माहौल शांत है तो बच्चा भी शांत स्वभाव का होगा। और तीसरी परिभाषा? तीसरा है भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 का मत। उन्होंने कहा था बाल्यावस्था व्यक्ति के संपूर्ण विकास की नींव है। अच्छा, तो इस आयोग ने भी बचपन को ही पूरे जीवन के विकास का आधार माना है। जी बिल्कुल। तो अब ये समझते हैं कि एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, टीचर के एग्जाम्स में ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक शिक्षक को बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझना होता है। हाँ, एक टीचर को ये तो पता ही होना चाहिए कि बच्चे को साइकोलॉजिकली क्या चाहिए। और ये जो बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वो इसी पर आधारित है। अच्छा, इसी सोच पर। जी, और आप देखेंगी कि RTE एक्ट, NCF 2005 और NEP 2020 जी, इन सब में बाल्यावस्था को खास महत्व दिया गया है। मतलब ये सभी बड़ी नीतियां बचपन की शिक्षा पर बहुत जोर देती हैं। हाँ, और इसीलिए CTET और दूसरे टेट एग्जाम्स में बाल विकास पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। बहुत ज्यादा। चलिए अब बाल्यावस्था के चरणों
या स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। जी, तो सबसे पहला चरण है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 साल तक होती है। इसमें तो बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। पूर्ण रूप से। और इसी उम्र में उसका भावनात्मक लगाव विकसित होता है, जैसे माँ की आवाज सुनकर बच्चे का शांत हो जाना। ये वही इमोशनल बॉन्डिंग है। और इसके बाद आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष तक। इस उम्र में बच्चा बोलना, चलना, नकल करना सीखता है। और शायद कल्पना भी बहुत करता है। कल्पनाशीलता तो बहुत अधिक होती है। ये खेलने कूदने और नकल करने की ही उम्र है। जैसे बच्चे टीचर खेलते हैं, वो सब इसी स्टेज में होता है। अच्छा, और तीसरा चरण है उत्तर बाल्यावस्था। हाँ, 6 से 12 वर्ष तक। ये स्कूल जाने की अवस्था है। इसमें बच्चे का सामाजिक और बौद्धिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो इस स्टेज में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और ग्रुप्स में काम करना सीखते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रमुख विशेषताओं की। भारतीय संदर्भ में बाल्यावस्था की क्या खासियतें हैं? देखिए, इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहला, परिवार का गहरा प्रभाव। दूसरा, संस्कृति और परंपराओं का असर। तीसरा, अनुशासन और आज्ञाकारिता पे जोर। और चौथा है भावनात्मक जुड़ाव का अधिक होना। तो मतलब भारत में बचपन पर परिवार और संस्कृति का बहुत गहरा असर होता है। बड़ों की बात मानने पर जोर दिया जाता है और रिश्ते ज्यादा इमोशनल होते हैं। एकदम सही, आपने बिल्कुल सार बता दिया। ठीक है, अब विकास के अलग अलग क्षेत्रों यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पर आते हैं। जी, इसमें सबसे पहला है शारीरिक विकास, मतलब बच्चे की ऊंचाई, वजन और मोटर स्किल्स का विकास। मोटर स्किल्स मतलब शारीरिक क्षमताएं, जैसे खेल कूद से मसल्स का मजबूत होना। अच्छा, और दूसरा है मानसिक या बौद्धिक विकास। हाँ, इसमें बच्चे के सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जैसे गणित की कोई पहेली हल करना। समझ गई। तीसरा है सामाजिक विकास, यानी दूसरों के साथ रहना सीखना, समाज में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे सहयोग करना है, ये सब इसमें आता है। और आखिरी है भावनात्मक विकास। जी, इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें बच्चा अपनी भावनाओं को, जैसे खुशी, डर, गुस्सा, इनको समझना और व्यक्त करना सीखता है। जैसे डांट पड़ने पर रोना। बिल्कुल, ये एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है। चलिए, अब कुछ प्रमुख सिद्धांतों और विचारकों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। पियाजे का सिद्धांत? वो क्या कहता है? पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं अनुभव से सीखता है। वो अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करके सीखता है। मतलब बच्चे करके सीखते हैं। जैसे गिनती सीखने के लिए वो चीजों को खुद गिनते हैं। एकदम सही उदाहरण है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत वाइगॉट्स्की का है। वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जी, वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज और भाषा से सीखता है, वो अकेले नहीं सीखता। अच्छा, तो उनके अनुसार बच्चा अपने समाज, अपने परिवार और भाषा से सीखता है, जैसे अपने बड़े भाई बहन से कुछ सीखना। बिल्कुल। और इसमें एक भारतीय विचारक भी बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी। गांधी जी का विचार? हाँ, उनका विचार था कि शिक्षा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जो जीवन में काम आए। जैसे हाथ के काम सिखाना, ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल सही। तो अब आते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो टेट, सी टेट जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। जी, ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं। पहला, बाल्यावस्था इज इक्वल टू विकास की नींव। याद रखें, बचपन विकास का आधार है। दूसरा, भारतीय संदर्भ इज इक्वल टू संस्कृति प्लस समाज। मतलब भारतीय संदर्भ का मतलब ही है संस्कृति और समाज का प्रभाव। तीसरा, परिवार इज इक्वल टू प्रथम विद्यालय। बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। और चौथा, शिक्षक इज इक्वल टू मार्गदर्शक। यानी टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना है। बहुत अच्छे। अब कुछ सामान्य गलतफहमियों की बात करते हैं जो इस टॉपिक को लेकर होती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली गलतफहमी ये है कि बाल्यावस्था केवल उम्र से जुड़ी है। पर सच तो ये है कि ये विकास से जुड़ी है। उम्र के साथ साथ विकास होना भी जरूरी है ना? बिल्कुल। दूसरी गलतफहमी है कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, जबकि सच ये है कि हर बच्चा अलग होता है और उसके सीखने का तरीका भी अलग होता है। एकदम। तो सर, अब इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, निष्कर्ष बहुत साफ है। भारतीय संदर्भ में बाल्यावस्था को समझे बिना एक प्रभावी शिक्षण संभव ही नहीं है। बिल्कुल। एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चे की संस्कृति, उसके समाज और उसके मनोविज्ञान को समझकर शिक्षा दे।
जी, तो छात्रों, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और ये क्विक रिवीजन पॉइंट जरूर याद रखिएगा। बाल्यावस्था सीखने की सबसे अच्छी अवस्था है, परिवार पहला विद्यालय है और शिक्षा को जीवन से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप इसी टॉपिक पर MCQs या पिछले वर्षों के प्रश्न चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल SKM स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।